आज मैं आपके सामने एक केस लेकर आया हूं और यह केस है CSF राइनोरिया या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया का। CSF राइनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन का फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में फ्लो होता है, किसी कारणवश एक ब्रीच के नाते अपनी नाक से गिरने लगता है। राइनोस मीन्स नाक, और उसके थ्रू अगर ये डिस्चार्ज होने लगे तो इसको CSF राइनोरिया कहते हैं। यह एक ग्रेव और क्रिटिकल कंडीशन है और इसमें मेनिंजाइटिस होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके कारण की। तो कारण इसके दो होते हैं। पहला कारण होता है ट्रॉमेटिक कॉज और दूसरा कारण होता है नॉन ट्रॉमेटिक कॉज। अगर किसी वश कोई ट्रॉमा हो गया, हेड के बेस पे फ्रैक्चर हो गया या किसी तरह की और इंजरी हो गई, तो वह जो फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सर्कुलेट हो रहा है वह नीचे गिरने लगेगा। नॉन ट्रॉमेटिक कॉज में किसी भी तरह कोई ब्रेन ट्यूमर, अभी मैंने एक केस ठीक किया है जिसको ब्रेन ट्यूमर था, उसकी वजह से CSF राइनोरिया हो रहा था। कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाए या कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भी अगर CSF का प्रेशर आपका बढ़ता है तो वह लीक कर सकता है। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से आपके CSF का प्रेशर बढ़े। जो मैं आपको केस दिखाने जा रहा हूं, इस केस में भी हालांकि ट्रॉमा की हिस्ट्री थी लेकिन वो 10 साल पहले की थी। इस बार इसको काफी दिनों से जुकाम बना हुआ था जिसकी वजह से छींकें आया करती थी। तो जब आप छींकते हैं तो आपके CSF का प्रेशर तेजी से बढ़ता है और उसकी वजह से कभी कभी जो बेस ऑफ ब्रेन पे एक प्लेट होती है उसको क्रिबरी फॉर्म प्लेट कहते हैं, जिसको चलनी की तरह की प्लेट कहते हैं, वहां से लीकेज हो जाता है और ये CSF का फ्लूइड गिरने लगता है। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में इजी टेस्ट क्या है कि जो इसके CSF का फ्लूइड होता है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए और उसको आप लैब में टेस्ट कराइए। अगर उसके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट या शुगर का कंटेंट उसके अंदर ज्यादा है तो वह CSF राइनोरिया होगा। उसके अलावा एक एंजाइम होता है उसको बीटा ट्रांसफेरिन कहते हैं, अगर वो उसमें पाया जाता है तो यह भी एक CSF राइनोरिया का इंडिकेशन है। दूसरी इसकी जो एकदम एग्जैक्ट डायग्नोस्टिक जांच है उसको कहते हैं CT सिस्टर्नोग्राफी, जो आपके ब्रेन की अलग अलग रूप से इसको CT स्कैन किया जाता है, जहाँ पे स्लाइसेस में आपको एक डाई इंजेक्ट किया जाता है स्पाइन में। उसकी वजह से आपका जो फ्लूइड का जो पार्ट है जो आपका CSF में चला जाएगा और अगर वो आपको आगे झुककर बैठना पड़ेगा और अगर वो जिस ट्रैक से निकल रहा है उस ट्रैक के थ्रू अगर स्लाइस काटी जाएगी तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल जाएगा कि किस जगह से यह CSF का लीक है। कुछ केसेस में हालांकि CT सिस्टर्नोग्राफी में भी ये मिस हो जाता है अगर बहुत माइन्यूट हो जाए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका दो तरह से हो सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में एलोपैथिक में इसके लिए एक ही इलाज है, उसको कहते हैं डायमॉक्स नाम की टेबलेट। डायमॉक्स एक डायूरेटिक ड्रग्स है जो आपकी बॉडी का फ्लूइड का प्रेशर कम कर देती है, जिसकी वजह से कुछ माइल्ड केसेस में इसमें आराम भी मिल जाता है। सर्जिकल केसेस में क्या किया जाता है कि आपके नोज के थ्रू एंडोस्कोप एक डाला जाता है और वहां से सर्जिकली इसको रिपेयर किया जाता है। यह केस जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसका एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर भी हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसको फिर एक बार खांसी छींक आने लगी और उसको फिर से CSF लीक होने लगा। डॉक्टर्स के पास जब ये दिल्ली में एम्स से फिर से दिखाना गया यह पेशेंट, तो इनको फिर से बताया गया कि आपको फिर से सर्जरी करानी पड़ी और यह पेशेंट एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ चला गया। अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखते देखते इन्होंने मेरा वीडियो देखा, कुछ रियल टाइम क्योर्ड केसेस जो मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट पर पढ़े और उसको देखकर यह मेरे पास बिहार से वापस ये देवरिया से मेरे पास आए और मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। यह नहीं जानते थे कि मैं इलाज का किस तरीके से करता हूं। मैं अपने क्लिनिक में सभी रोगियों का इलाज एक डिफरेंट तरह से करता हूं। इस ट्रीटमेंट के तरीके को कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर। मैंने इनको एजुकेट किया, इनके फादर साथ में आए थे, मैंने इनको एजुकेट किया कि किस तरह से इसमें इलाज किया जाता है। एक इस तरह से कांच की शीशी ली जाती है, पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद जिस दवा का चुनाव किया जाता है उस दवा को इस शीशी में लेकर उसमें रोगी के सर का बाल लगा दिया जाता है। पेशेंट को किसी भी तरह की खाने और लगाने की दवाई नहीं मिलती। मैंने इनका स्टार्ट किया ट्रीटमेंट जनवरी 2020 में और इनको धीरे धीरे करके लाभ होता गया। लेकिन इनका एक प्रॉब्लम था जो नहीं जा रहा था, वो थी खांसी और छींक, और उसकी वजह से इनको बार बार रिकरेंस हुआ करता था। मैंने कई बार इनका केस को रीस्टडी किया और मेडिसिन लगाई, कभी फायदा होता था कभी नहीं फायदा होता था, लेकिन जो लास्ट मेडिसिन इनके लिए मैंने लगाई उससे इनका खांसी जुकाम भी ठीक हो गया और इनके छींक भी ठीक हो गए। उसके अलावा इनका CSF राइनोरिया धीरे धीरे करते हुए खत्म हो गया। आज
1 जुलाई 2021 को मैंने इनका वीडियो द्वारा फॉलोअप लिया, इन्होंने एक वीडियो भेजा, मैंने इनसे बात किया और देखिए पिछले 8 महीनों से किसी तरह का CSF लीक इनको नहीं हुआ है। यह केस लगभग पूरी तरह से ठीक हुआ है। हालांकि मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये CT सिस्टेनोग्राफी करा लें, लेकिन आमतौर पे होता यही है कि पेशेंट एक बार जब ठीक हो जाता है तो वो टेस्ट कराने से थोड़ा सा बचता है। देखिए मेरे साथ यह केस। मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था आगरा में 2009 में। उसके बाद 8 साल बाद ये 2018 की बात है, जब अपने आप नॉर्मली जुकाम टाइप में हुआ था। जुकाम टाइप में हुआ तो हम लोग सोचे कि नॉर्मल जुकाम है, तो कम से कम 1-2 हफ्ता चला, फिर 1 महीना ऐसे ही चला। तो हम गोरखपुर में दिखाए, कौन सा हॉस्पिटल है, गोरखनाथ हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उसने चेक किया तो बताया कि ये ऑपरेशन से ही ठीक होता है। CSF रायनोरिया उन्होंने बता दिया है। उन्होंने बोला था कि ये आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक, दिल्ली में इलाज होगा इसका, यहाँ पे नहीं है। फिर आपने एक सर्जरी कराई? तो हम लोग फिर वहाँ पे, मेरे दीदी रहती है पटना में, तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे इंदिरा गांधी में दिखाया गया। तो इंदिरा गांधी में डॉक्टर थे राकेश सिंह HOD, उनने फिर देखा तो उनने फिर अपने तरफ से इलाज किया, मतलब ऑपरेशन किया। तो दूरबीन से ऑपरेशन किया। फिर दूरबीन से ऑपरेशन करने के बाद 6-7 महीने बाद फिर से लीकेज होने लगा अपने। ऑपरेशन कब हुआ था? अगस्त 2018 में हुआ था। अच्छा, तो उसके 6-7 महीने बाद ही फिर से चालू हुआ, मतलब समझ लो जनवरी आते आते 19 जनवरी आते आते चालू हो गया। तो आज तो करीब 1 साल 1 महीना करीब हो गया आपको आते आते ना, लगातार फिर तब से लगातार आ रहा है? लगातार आ रहा है, कभी बंद हो जाता है, कभी आ जाता है। मतलब कि पहले ऑपरेशन से पहले की तरह नहीं आ रहा है। पहले ज़्यादा आता था, ऑपरेशन के पहले तकिया तक भीग जाता था, रुमाल वगैरह गीला हो जाता है, उतना नहीं आ रहा है। मतलब आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है। अभी जैसे बंद है तो अभी कुछ बैठ रहेंगे, गर्मी जैसे ठंडा पड़ रहा है ना, तो अभी कुछ नहीं महसूस हो रहा है। और धीरे धीरे कभी सिर झुकाने पे ज़्यादा, सिर झुकाने पे मतलब कि 1-2 बूंद टपक जाती है। अच्छा, और जैसे कोई काम कर, कोई हेडेक वगैरह तो नहीं होता है इसकी वजह से? हेडेक वगैरह नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ये आँख भारी हो जाती है, बस यही। हम अपनी तरफ से दवा से ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। कुछ पेशेंट में, रेयर पेशेंट में आराम नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो जिन चीज़ों को सर्जन सर्जरी से जोड़ेंगे उनको हम दवा से ठीक करेंगे। ठीक, पूरा आपको भी ट्रीटमेंट के लिए पूरा आपको प्रोसेस आउट करना पड़ेगा। आपको पूरा केस लिया जाएगा, केस हिस्ट्री लिया जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए एक दवा का चुनाव करेंगे। उस दवा का चुनाव करने के बाद उसको देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, जैसे सारे होम्योपैथिक डॉक्टर देते हैं, मीठी गोली में खाने के लिए देते हैं, मैं उस तरीके से इलाज नहीं करता हूँ। मैं दूसरे तरह से इलाज करता हूँ। इसको साहनी इफेक्ट या बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा का पद्धति करते हैं। इसमें क्या किया था, इस तरह से कांच की शीशी में एक दवा ली जाती है, वैसे मरीज के सर का एक बाल लगा दिया था। इसी से इलाज चलता रहेगा आपको। ठीक, जिस दवा का आपके लिए हम चुनाव करेंगे उसमें बाल लगा दिया जाएगा। इसी से इलाज चलता है। आपको कुछ खाने के हाथ नहीं मिलेगा, ना लगाने को मिलेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए, आपका ऑपरेशन ना करना पड़ा, क्योंकि इससे ठीक हुआ तो दोबारा नहीं होगा फिर। कितना आ रहा है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले मतलब बीच में बिल्कुल बंद था। हाँ। फिर अब 3 दिन पहले 3-4 बूंद आया था एक ही दिन में। हाँ। और फिर कल आया था, आज भी आया है, फिर परसों रात को भी आया था। कल परसों जो हमने पावर बढ़ाई, कल आपकी पावर बढ़ाई, उसके बाद से क्या फ़र्क पड़ा इसमें? सर, इसके बाद से फर्क ये पड़ा है कि मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले 1 बूंद आया था। हाँ। मतलब डायरेक्ट नहीं टपक रहा है वो। अभी आप क्या करिए, रेस्ट कीजिए, बेड रेस्ट कीजिए आप। बेड रेस्ट मतलब कि आपको उठना भी नहीं है, लेट के रहिए 1 दिन तक पूरा। हाँ, ठीक है, बहुत ज़रूरत आगे की तरफ बिल्कुल मत झुकिएगा। ठीक है, और उसका इसी से ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमको कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, हाँ, घर से बाहर मत जाइएगा कतई। मतलब कितना दिन सर? अभी कल तक, परसों तक न जाइए बिल्कुल, जब तक पूरी तरह से लीकेज ना बंद हो जाए। वैसे भी आजकल तो कोरोना की वजह से वैसे ही सबको मना है घर से बाहर निकलना, और आपके लिए तो और इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। ठीक है,
हाँ, तो इसलिए अभी घर से बाहर मत निकलिए एकदम। ठीक। हाँ आकाश। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या फ़ायदा हुआ जब से आपका हमारे पास से इलाज चला, तब से CSF लीक में क्या फ़ायदा हुआ? हाँ सर, मतलब कि जैसे कि 8-10 दिन नहीं आता है, फिर एक दिन में थोड़ा सा हल्का सा आ जा रहा है ऐसे। अच्छा, पहले कितने दिनों पे आता था? पहले तो थकान वगैरह डेली मतलब काम करते थे या चल लेते थे तब आ जाता था। हाँ तो ठीक है, तो ये तो अच्छा लक्षण है ना, अब इसी से ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। हाँ जी सर। ठीक है, हमको बताते रहिए। हमको 21 दिन के बाद फिर बताइएगा। और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें ज़्यादा झुकना पड़े, आगे तरफ ज़्यादा झुकना पड़े, ऐसा काम मत करिएगा। और टॉयलेट जाते समय, स्टूल जाते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, ठीक है? लेटरिन बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, ठीक है? बाकी हम देखते हैं, ठीक हो जाएगा। और ठीक है सर, अच्छे हैं। अभी कोई किसी तरह का CSF लीक वगैरह नहीं सर। अब आगे झुकते हैं तब भी होता है कि नहीं? अब नहीं होता। तब आप अपने काम धाम कर रहे हैं, आप उठ के चल फिर रहे हैं अब? हाँ सर। अच्छा चलिए ठीक है। अब खांसी उसी जो आ रहा था बीच में, वो सब भी ठीक हो गया कि है अभी? वो भी ठीक हो गया सर, बस हल्का सा जैसे कि नमी टाइप में आ जाता है, इसमें नमी टाइप में। नमी टाइप का आता, कभी मतलब ड्रॉप बाहर नहीं आता है? नहीं, और ड्रॉप पहले जो गले में अंदर आता था वो भी नहीं आता। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कंडीशन अभी ठीक है, पानी नहीं आ रहा है, बस अंदर नमी टाइप में हो जा रहा है। पिछले 10 दिन से पानी बंद है और 2 दिन से पसीज टाइप में है अंदर से। सर अभी तो फिलहाल ठीक है। बिल्कुल, अब कोई CSF लीक नहीं होता है? नहीं। और जो बीच में आप बता रहे, पिछली बार आपने बताया था हल्का सा गीला गीला लगता है, वो ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, वो ठीक हो गया। गीला गीला भी अब लगना ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब आप घर से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं? कोरोना तो अब खत्म हो गया। सर अभी तो फिलहाल नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कोरोना के डर से नहीं निकल रहे हैं कि ऐसे रेस्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं निकल रहे हैं? नहीं, वैसे भी है, हम जब से ये प्रॉब्लम हुआ तब से ज्यादा घर से बाहर ही नहीं निकल। अच्छा, ठीक है, चलिए ठीक है। वैसे भी सुरक्षित रहना चाहिए, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है एकदम। तो अगर कभी भी घर से आप बाहर निकलेंगे तो चूंकि आपको और ज़्यादा रिस्क है, वायरस चूंकि आपका एक ब्रेकेज है, तो इसलिए आपको बिना मास्क के कतई मत निकलिएगा घर से बाहर, ठीक है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हमको कोई दिक्कत हो तो बताते रहिए, ठीक है? CSF अभी लीक नहीं है, बस हल्का सा सर्दी टाइप में हुआ है। और अभी थोड़ा इस नोज में प्रॉब्लम है, इसमें से हल्का सा पानी आया था और 2-3 दिन से सिर में दर्द है और कोई दिक्कत नहीं है। CSF ठीक है अभी तो, बस जुकाम टाइप में बना हुआ है। अब नहीं आ रहा पहले से पानी, पहले से ठीक है। पहले ज़्यादा था तो अब बिल्कुल नॉर्मल जैसी नाक हो गई है, जैसे पहले होती है। तो अभी फ़िलहाल तो एक मतलब कि नाक का हल्का सा अंदर से गीला टाइप में हो जा रहा है, तो वो भी कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, वैसा कुछ हो नहीं है। पानी वगैरह कुछ आ नहीं रहा है, पहले से ठीक है, आप देख लीजिए। बिल्कुल नहीं आ रहा है पहले से अब पूरा शरीर नॉर्मल टाइप में, मतलब कि पहले जैसे पानी गिरता था वैसे नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो गया है। बस कभी कभार बीच में आपसे बोला गया था तभी से बंद है। जी सर, हम ठीक है, अच्छे हैं। अब कोई CSF लीक वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, अब कोई नहीं है, बस कभी कभार वो मतलब कि नमी टाइप में नहीं हो जाता, दोनों नाक नमी होता है ना। अच्छा, तो कुछ झुकते उगते हैं तब होता है कि वैसे हो जाता है? नहीं, वैसे नहीं, कभी कभार। अच्छा, ठीक। और किसी तरह का कोई खांसी जुकाम में सब कोई प्रॉब्लम? हाँ, नहीं। लीक का क्या कर रहे हैं? नहीं, खांसी जुकाम अगर कुछ।
अच्छा, लीक तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब कि वो नमी टाइप हो जा रहा है अभी भी, लेकिन प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अभी देखते हैं, अभी यही से दवाई चलेगा, ठीक है, हमको बताते रहा। ओके। पानी नहीं आ रहा है। अभी आराम है। जब से आपने डोज भराया था तभी से रुक गया है, अब नॉर्मल ही है। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम आकाश पटेल, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। और मेरा ये CSF लीक था जो लेफ़्ट नोड से था, वो अभी ठीक है पिछले 7-8 महीने से। और ये बाल द्वारा आपके द्वारा इलाज किया जा रहा है। इससे हमें मतलब कि अच्छा लगा ये इलाज करवाने से। ऑपरेशन मेरा होने वाला था, ऑपरेशन भी रुक गया है, इससे फ़र्क मिल रहा है, इसलिए थैंक यू सर। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई 7वां महीना 2021 है। आपके इलाज से हमको बहुत फ़र्क मिला है, थैंक यू सर। मेरे YouTube चैनल पर लोग कमेंट करते हैं कि आप दवा का नाम नहीं बताते। इस पेशेंट में मैंने कई तरह के दवाओं का प्रयोग किया जो लक्षणों के अनुसार अलग अलग समय पर दी गई। अब उस दवा का मैं आपको नाम बताऊंगा तो वो आपके किसी तरह का यूज का नहीं है। यह एक सीरियस बीमारी है और इसका इलाज किसी भी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलकर ही लें। किसी के बताए, किसी के कहे, किसी के इंटरनेट पर सजेस्ट किए हुए मेडिसिन से ट्रीटमेंट लेना आपके लिए घातक हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस घंटी को दबाएं। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और यह आपको मोटिवेट करता रहेगा कि होम्योपैथी के द्वारा ऐसी बीमारियां जो सर्जिकल डिजीजेस कही जाती हैं, ऐसी डिजीजेस भी ठीक हो सकती हैं। यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है। यदि आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है तो आप मेरी वेबसाइट raviclinic.com पर जाएं और देखें किस तरह से डिफरेंट केस स्टडीज है। हमारे वेबसाइट के क्यूर्ड केसेस स्टडी सेक्शन में जब आप जाएंगे, केस स्टडी सेक्शन में, तो आप देखेंगे विभिन्न तरह के अलग अलग बीमारियों के केसेस वहां उपलब्ध हैं जो डेट वाइज पेशेंट्स के फॉलोअप हैं। और देखिए कि किस तरह से बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा उनको लाभ मिला। धन्यवाद।